सरना धर्म कोड पे आधारित है, अतः उनका इस धर्म कोड की मांग को सरकार पुरजोर तरीके से लागू कराने के लिए पहल करे। टाटा की 95% जमीनें जहां खनन की कार्य होती है वो कुर्मियों की हैं। झारखंड आंदोलन इसी रास्ते से बना है। आप झारखंड आंदोलन अलग राज्य का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? तो झारखंड राज्य बना ही उसी रास्ते से, तोड़ फोड़ से, बंदी से। इसीलिए उस सवाल को विराम दीजिए, आगे बात कीजिए। देखिए, जब सीढ़ी आप खुद बोले हम समर्थन करते हैं, आप अभी 30 सेकंड पहले बोले कि हम झारखंड राज्य का समर्थन करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, चूंकि मैं एक आंदोलनकारी का बेटा हूं, झारखंड राज्य सड़क जाम करके लिया गया, इसलिए सवाल को अब रखिए। अगला सवाल, देखिए, वाजपेयी जी अगर डायरेक्ट झारखंड राज्य दे देते, निस्संदेह उनका योगदान है, कलम में उनका योगदान है, लेकिन क्रांति में झारखंडियों का योगदान है जिनका रक्त बहा है। आप विचित्र बात कर रहे हैं भाई। इसका मतलब जो लहू बहा, जो माए विधवा हो गए, उनका कोई योगदान नहीं है। मैंने कब कहा वाजपेयी जी का योगदान नहीं है? अगर उस हिसाब से आप कहेंगे तो भारत बनाने में लॉर्ड माउंटबेटन का भी योगदान है, क्योंकि जाते जाते कलम पंडित पावर, क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण करके कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप ये कहेंगे कि नहीं, क्रांतिकारियों का नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन का योगदान है भारत को बनाने में। जयराम जी, कुर्मियों को लेकर क्या विचार जी, कुर्मियों को लेकर मैं अपना स्टैंड पूर्व में भी क्लियर कर चुका हूं, आज भी क्लियर कर रहा हूं। मैं उनके शेड्यूल ट्राइब में जो मांग है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं एक तरीका चाहता हूं कि जो विवाद उत्पन्न हो रहा है वो विवाद ना उत्पन्न हो, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। भारत के संविधान आर्टिकल 48 के ए में वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। तो कुर्मी कौम इस राज्य की सबसे बड़ी एकल आबादी है, सबसे बड़ी एकल आबादी अगर इस राज्य की कोई है तो कुर्मी है। सबसे अगर शहादत की एक लंबी लिस्ट निकाली जाएगी तो आधी शहादत आपको कुर्मी कौम से दिखेगा, चाहे निर्मल महतो रहे, शक्तिनाथ महतो रहे, सुनील महतो रहे, ऐसे किस्से खत्म नहीं होंगे। तो वो कौम जिसने इस राज्य को बनाने के लिए अपना लहू तक बहाया है, वो कौम जिसकी जमीनों पे टाटा है। अरे भाई, आज आपके कोई ना कोई रिलेटिव टाटा में जॉब करते हैं, तो जानिए वो जमीन कुर्मियों की है। चाहे टाटा घाटोर है, टाटा जमाडोबार है या टाटा सिजवार है, आप नहीं करते, आपके मौसा करते हैं, मामा करते हैं, फूफा करते हैं, वो जॉब कुर्मियों की जमीन पर है अगर आप टाटा में करते हैं। क्योंकि टाटा की 95% जमीनें जहां खनन की कार्य होती है वो कुर्मियों की है, चाहे टाटा घाटोर रामगढ़ रहे या टाटा जमाडोबा धनबाद रहे या टाटा सिजवा धनबाद रहे। तो इसलिए भैया उस कौम ने जमीनों को भी दिया है, जानों को भी दिया है, और आज अगर वो संरक्षण मांग रही है तो इसमें किसी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं ये रास्ता चाहता हूं कि जब राज्य सरकार अनुशंसा करे केंद्र को कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का, और जब केंद्र से वो लिस्ट वापस आए तो राज्य एक काम करे, जो लोग पूर्व में शेड्यूल में है उनको वहां रहने दिया जाए, और इनके लिए एक नया कॉलम, फार्मिंग ट्राइब, एग्रीकल्चर ट्राइब, एक नया ट्राइब का कॉलम लेकर आए और इनको संरक्षण दिया जाए। ये लड़ाई आरक्षण की नहीं, ये लड़ाई संरक्षण की है। इसी सरकार में मंत्री है जमला लेकर, वो बोल रहे हैं कि आप लोग जो आदिवासियों के हक में सन्मानी करने के लिए जो है एसटी में शामिल होना नहीं, इसमें हक में उनको बोलिए इतिहास को पढ़े, अपने इतिहास को पुख्ता करें। 1931 जब अंग्रेजों का अंतिम जनगणना हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था, उसमें 12, एक शायद घासी को हटाया गया और कुर्मी को, बाकी 11 लोग आज शेड्यूल ट्राइब में हैं, यानी 13 लोगों के साथ कुर्मी शेड्यूल ट्राइब। उसमें शेड्यूल ट्राइब नहीं था, उसमें प्राइमरी ट्राइब नाम था, उस सूची में सम्मिलित थे। बिल्कुल, सरना कोड का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। एक आदिवासी कौम, चूंकि इस राज्य का निर्माण ही एक आदिवासी राज्य के रूप में हुआ है और आदिवासियों की भावना सरना धर्म कोड पे आधारित है, अतः उनका इस धर्म कोड की मांग को सरकार पुरजोर तरीके से लागू कराने के लिए पहल करे। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। जयराम जी, एक सवाल, आपके जो आलोचक हैं वो आपको केजरीवाल बता रहे हैं झारखंड का। अरे तो बहुत बड़ा बात है यार, केजरीवाल 10 साल सीएम रहे, तो केजरीवाल कोई कम? केजरीवाल का आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस विजन को दिल्ली के माध्यम से देश को दर्शाया उसको आप नकार नहीं सकते। नहीं, केजरीवाल की आलोचना के लिए नहीं जी, नहीं, बिल्कुल हमारी तुलना कैसे हो सकती है? वो कहाँ सीएम रह चुके, हम विधायक हैं। नहीं, हम लोग अपना रोड मैप अलग बनाएंगे। जयराम जी, तुलना इसलिए नहीं हो रही कि वो सीएम है, तुलना इसलिए हो रही है कि आप जो सुविधा की बात कह रहे थे वो भी, तो कहाँ ले रहे हैं सुविधा को? बताइए कौन सा सुविधा हम ले रहे हैं? नहीं, आपने जो कहा था जयराम जी से पहले, हम तो आपको तो कम से कम चर्चा करना चाहिए। एक विधायक वर्षों बाद आया है, आज अभी अंदर हम जासुनी आपको बता रहे हैं, जब हम अंदर जाते हैं ना, और जितने भी कर्मचारी हैं विधायक छोड़ के, उनको क्या फील होता है मालूम है? कि मेरे घर का बच्चा विधायक बन के आया है। बाकी विधायक, अब तो अंदर चुके, आपको कैमरा अलाउड नहीं देखिएगा, बाकी विधायक से मिलते हैं माननीय के तर्ज पे मिलते हैं, हमसे मिलते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, ऐसे मिलते हैं। हम कभी उनको नहीं बोलते, क्योंकि उनको लगता है हम उनके घर का बच्चा है, जबकि माननीय का प्रोटोकॉल होता है। कई वीडियो हमारा देखिएगा, दरोगा एक थाना प्रभारी हमको ऐसे हाथ पकड़ लेता है, जबकि हमारे दोस्त हमें कान में कहते हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से आपसे बहुत जूनियर है, वो आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि उनको कभी नहीं लगा कि हम उनका विधायक है, उनको लगता है कि हमको छोटा भाई। आप अंदर जाइएगा, वो चलेगा। जो लोग गलत है उनको माफ नहीं किया जा सकता। जो हमने सिराज जी पहले कहा है कि जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, जो गलत है उनका तिरस्कार है। पैमाना आपका कार्य, आपका कार्य है। जी सिराज जी, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, भविष्य में रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो अलग विषय है, लेकिन मित्र रहे हमारे। अभी जो आपकी और हमारी एक बहस हुई थी, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे भारत ने देखा, लेकिन आप स्वीकार कीजिए सिराज जी, आपने 23 वीडियो बनाया था, 23 का 23 हमारे नेगेटिव में बनाया था। क्यों भाई? एक नया लड़का जो विधायक नहीं बना है, क्या आप इस सवाल, ठीक है मीडिया है, लेकिन इतना तो किसी का नहीं, उन्होंने वीडियो बनाया था, सवाल नहीं पूछा था, हमसे नहीं पूछा था इन्होंने। नहीं सिराज जी, हमको बोलने दीजिए। सिराज जी, आपसे निवेदन है, माननीय से बड़े भाई सिराज जी, क्यों? वही तो सवाल है, क्यों आपने सीरियल नंबर बनाया? मैंने सीरियल बनाई, वो क्यों देखेंगे? कोई नहीं देखेगा। सिराज जी, सिराज जी सुनिए, वो चुनाव का समय था। नहीं, वो चुनाव का समय था। नया सवाल, वो चुनाव का समय था। नहीं, आप क्यों नेगेटिव? क्यों? हम विधायक हैं,
आपके समर्थन हम चुनाव जीते हैं सिराज जी। जिस समय आपने मेरा वीडियो सिराज जी, माननीय सिराज जी बताइए। नहीं, आप पूछिए सवाल है माननीय। देखिए फिर राज्यपाल का जो अभिभाषण है, विपक्ष जो है उसे झूठ का पुलिंदा बता रहा है। देखिए क्या लगता है? नहीं, देखिए पूर्णता अगर विपक्ष में बैठे लोग भी काबिल हैं और राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है, उस पद की गरिमा है, उस अगर अभिभाषण को पढ़ते हैं तो कुछ विषय आपको लगेंगे हाँ ये ठीक ठाक है, लेकिन कुछ विषय ऐसा आपको लगेंगे ये धरातल पर है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं उनमें, कुछ असत्यता है, इस बात को भी स्वीकार करना होगा। आज इस राज्य की जो आवश्यकताएं हैं, स्थानीय नीति अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं है। इस राज्य की आवश्यकता है सरना धर्म कोड, अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं है। इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी, कहीं जिक्र नहीं है। आप वो कहते हैं कि ओबीसी को सशक्त करेंगे, कैसे? कई जिलों में आपने ओबीसी के आरक्षण को जिलावार में 0 कर दिया। ये कौन सा है? ये कौन सा भारत आप बना रही है? कौन सा राज्य बना रहे हैं आप? महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन नारा देती है सामाजिक न्याय। उनसे पूछिएगा सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? जिसकी 54% आबादी है, आप उनको शून्य कर रहे हैं जिलावार बहालियों में। ठीक है, आप जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी आबादी अनुमानित 26 है, आप 26 दे रहे हैं, स्वागत है। शेड्यूल कास्ट उनकी आबादी 10 है, आप उनको 10 दे रहे हैं, स्वागत है। जो बच जाते हैं उनकी आबादी 10 है, आप उनको ईडब्ल्यूएस के नाम पे 10 दे रहे हैं, वो भी लगभग हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन ओबीसी जिनकी आबादी 54% उन्हें आप 14 दे रहे हैं, बताइए तो कौन सा सामाजिक न्याय है? महागठबंधन की सरकार है। तो ऐसे में अगर कोई सवाल करे कि ये राज्यपाल महोदय के द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया इसमें सत्यता नहीं है, तो बताइए कैसे नहीं लोग इस पर चर्चा करेंगे? बात करें 54%